Today's topic is algebraic expression and identities from class 8। आज बहुत इंटरेस्ट होने वाला है। इतना अमेजिंग ट्रिक देंगे कि ये चैप्टर आपको बिना सॉल्व किए ही समझ में आ जाएगा। हम इसकी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेरिएबल्स के कैसे होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले बेसिक, उसके बाद एक्सरसाइज आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। बस बेसिक देख लीजिए। वेरिएबल्स के ऐड और सब्ट्रैक्ट हमेशा सभी को परेशान करते हैं। उसका हमने एक तोड़ बनाया जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इनके फार्मूले किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है। तो हमने इसका एक ट्रिक बनाया। कैसे? हम लेते हैं कोई भी एक वेरिएबल जो सबसे ज़्यादा मैथ में यूज होता है, वो क्या है? एक्स। देखिए कितना सिंपल दिख रहा है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला वेरिएबल्स। अब दिख सिंपल रहा है, लेकिन होते क्या हैं? चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें छिपे होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते। एक्स का एक्सपोनेंट नहीं दिखाई देता। अगर ना हो, एक सिंपल लैंग्वेज में हो, सिर्फ एक्स बस हो, तो उसके वन यानी इसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री। एक्सपोनेंट आप बोल सकते हैं, या पावर भी बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। इसके आगे वन होता है। अब बोलेंगे सर इसका इन सब चीज़ों से क्या यूज है? अरे बहुत गहरा संबंध है, यही तो है उसका रिलेशन, और इसी पे ही इनके दोनों के आंसर छिपे हुए हैं। और ये क्या कहलाता है? कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसे? कॉफिशिएंट। और अपॉन वन ये भी नहीं दिखाई देता, जिसे हम बोलते हैं बेस। चलिए पहले तो आप समझ गए कि एक्स देखिए कितना सिंपल दिख रहा है, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ छिपे होते हैं। अब इनका क्या रिलेशन है वो भी देख लेते हैं। अब इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया कि अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल्स है, कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, और अनदर कोई अब श्योर है कि वही वेरिएबल होगा। अब इसके पीछे हम लॉजिक भी आपको बताएंगे। अगर आपके पास एक्स है या कोई वेरिएबल है, उनकी डिग्री, ये देखिए डिग्री हमारी फार्मूला बना रहे हैं, ये डिग्री इसको बोलते हैं। तो वहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, तो हमने m लिया। और यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते। क्या? चेंज नहीं कर सकते। बस आप ठान लीजिए, कसम खा लीजिए कि सर आज के बाद हम यही अप्लाई करेंगे, तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों एक ही जैसे होते हैं, कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले प्लस ऐड के लिए, ठीक है, और यहाँ पे हमने ए ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया? बी। ये ए और बी क्या है? तो वहाँ पे हम राइट कर देते हैं वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। वहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। किसकी जगह में? कॉफिशिएंट। इसे कॉफिशिएंट बोलते हैं, ए और बी, ठीक है। अब अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल ऐड होगा। कैसे? इसमें से x पावर m देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं, इसे आप कॉमन ले लीजिए। और आगे आपको क्या दिख रहा है? ए यहाँ कर दीजिए। प्लस, अगर प्लस कर रहे हैं तो प्लस होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस। बस दो इतना ही बस डिफरेंट होता है, और कोई डिफरेंट नहीं है दोनों में। और यहाँ प्लस बी। अब आप बोलेंगे सर ये फार्मूला तो अच्छा है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल हो जाए। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। अब प्रैक्टिकल क्या है कि अगर हम आपसे बोलें कि 2x² में 3x² को ऐड करिए, तो पहले तो आप ये देखिए ये दोनों ऐड होंगे या नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे जो बात बोलने वाले हैं उसे एकदम अपने माइंड में स्टोर कर लीजिएगा। जब तक आपका वेरिएबल सेम ना हो, एक जैसा ना दिखता हो, यानी फोटो कॉपी ना हो, तब तक आप ऐड नहीं कर सकते वेरिएबल, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, एकदम अपने ब्रेन में भर लीजिए कि जब तक हमारे वेरिएबल सेम ना दिखें हम ऐड नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, नेवर। क्लियर? और हमेशा आपको ये काम आएगा भी 8 क्लास नहीं, आपको 9th फेस करना है, 10th। और अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में स्टूडेंट से कभी शेयर करिएगा, भी हमें क्वेश्चन यहाँ पे देंगे तो ज़रूर वो 100% गलत बताएगा, 100%, ठीक है। वो भी देखते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए दोनों x² सेम दिख रहे हैं, इसको कॉमन ले लीजिए, और जो आपको आगे नंबर दिख रहे हैं उन दोनों को ऐड कर लीजिए।
तो 2 + 3 कितना हो गया 5x²। समझ में आ गई बात? सिंपल। अगर अब हम यहीं पे एक क्वेश्चन स्टैंड करें कि 2x², इसी को आप टेस्ट करिएगा अपने स्कूल या कहीं पे भी, ठीक है, प्लस x ऐड करिए तो इसकी डिग्री कितनी है हमने पहले ही बताया था 1। यहाँ पे क्या है 1। क्या ये दोनों सेम है? नहीं। लेकिन आप किसी से पूछिएगा इसको ऐड कर देंगे, कोई बोल देगा 2x³, कोई बोल देगा 3x², कुछ भी बोल देगा, लेकिन ये कभी भी ऐड नहीं होंगे, डज नॉट ऐड। यही तो लॉजिक है वेरिएबल का ऐड में। तो हमने अभी आपसे क्या बताया कि जब तक फोटोकॉपी ना हो तब तक आप ऐड नहीं कर सकते, कोई वेरिएबल हो। अब जब ये खुद में ऐड नहीं हो रहा है, जैसे और एग्जांपल दे देते हैं, मान लीजिए हमने दे दिया 5x² + 2x³। एक बार चेक करिएगा अपने स्टूडेंटों में, अपने फ्रेंड्स में, तो देखिएगा वो आंसर ज़रूर देंगे। तो ये भी ऐड नहीं होगा, डज नॉट ऐड। क्लियर? अब जब ये खुद की अपनी फैमिली में ऐड नहीं हो रहे हैं तो क्या x² y² ऐड होगा? कभी नहीं होगा। ये तो खुद की फैमिली में जब नहीं ऐड हो रहे हैं तो दूसरे फैमिली में कैसे ऐड होंगे? नेवर, कभी नहीं हो सकते। तो समझ में आ गई बात? यानी हमने आप यहाँ पे क्या जाना कि ऐड तभी होंगे जब हमारे वेरिएबल सेम दिखेंगे, और वो भी ऐड क्या होते हैं? जो उनके कोफिशिएंट होते हैं। ऐड हो या सब्ट्रैक्ट, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। बस इसके जगह में आप प्लस या माइनस कर लीजिए। चलिए माइनस का भी देख लेते हैं। फार्मूला आपका सेम रहेगा, -bx⁻m। अब देखिएगा अभी हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। आप बोलेंगे सर ये तो कॉमेडी हो गया, ठीक है। अब अगर आप माइनस करते हैं तो वही x⁻m और एक ब्रैकेट बनाइए, और a ये आपका कोफिशिएंट, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या b, -b। सिंपल। तो ये आपका फार्मूला हुआ सेकंड, और ये आपका फार्मूला हुआ फर्स्ट। ये किसी भी बुक में आप अवेलेबल नहीं है, और ना ही आप कहीं सर्च भी करेंगे तो भी पाएंगे, नहीं पाएंगे आप इसे, ये बात याद रखिएगा। अब देखिएगा आपके लिए एकदम कॉमेडी हो जाएगा एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज 8.1। अब बताइए कितना आसान हो गया, हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल बहुत आसान है। चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं, ऐड द फॉलोइंग। यह है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फर्स्ट। AB - BC, BC - CA, CA - AB। तो भाई ऐड करना है तो एक कॉमा की जगह में हम ऐड करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। AB - BC, ये कॉमा प्लेस पे प्लस, BC, CA, कॉमा प्लेस पे प्लस, CA - AB। चलिए स्टार्ट करें। हमने क्या रूल्स अटेंड किया कि जब तक उसकी डिग्री सेम ना हो, हूबहू ना दिखे, तब तक हम उसे ऐड नहीं करेंगे। हूबहू दिखना चाहिए। हूबहू का मतलब जैसे ये पेन है और ये पेन है, ये दोनों हूबहू एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ कलर चेंज है, लेकिन सेम है ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल ऐड हो जाएंगे, एक ही कंपनी के हैं, सिंपल। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये ले आएँ तो क्या ये इससे मैच कर रहा है? नहीं, तो ये ऐड नहीं होंगे, सिंपल सी लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए रूल्स क्या है, आपके सामने ही है, बस यहाँ प्लस हो या माइनस हो, इनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। देखिए ए बी आपको दिख रहा है, दिख रहा है, और ए बी सर्च करिए, ए बी ही देखिए और कुछ मत देखिए, छोड़ दीजिए बाकियों को। तो हमें ये ए बी दिख रहा है, दिख रहा है, सिंपल। इन्हें पास में ले आइए, अगर आप और इजी करना चाहते हैं तो इन्हें पास में ले आइए। ए बी आगे आपको अगर साइन ना समझ में आए तो हमेशा प्लस होता है, हमेशा याद रखिएगा, दो साइन कभी नहीं दिखते। जैसे हमने लिख दिया 2x, तो आगे प्लस होता है, अगर आपको ना दिखे वहाँ पे साइन तो, और इन दोनों के बीच इंटू का साइन होता है। ये दो साइन नहीं दिखते कभी, इन सभी के बीच इंटू का साइन है, इस सभी के बीच इंटू का साइन है। चलिए ए बी, अब ये बी को हम इधर ले आए, भाई आ जाइए आप भी, सिंपल। अब देखिए बी सी की बात है, ये बी सी और यही बगल में है, तो यहाँ पे हुआ माइनस बी सी और ये हुआ आपका प्लस बी सी, क्योंकि भाई ये दोनों सेम है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई बात नहीं। सी ए ये आपका सेटअप है, माइनस सी ए प्लस सी ए, सबके सेटअप हो गए, ठीक। चलिए हमने आपसे क्या बताया था, यहाँ पे आ जाइए। अगर हम आपसे बोलें कि x + x क्या होता है, तो आप श्योर बोलेंगे सर 2x होता है। कैसे? प्रैक्टिकल देखते हैं।
क्या इन दोनों की डिग्री सेम है? हाँ है। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। तो इनके आगे कौन सा नंबर होता है? 1। ये हमने आपसे बताया। यहाँ पे क्या होता है? 1 है नहीं। हमने अभी क्या बताया इसके रूल से कि x पावर 1 वैसे लिख दीजिए, एक ब्रैकेट करिए और इनके कॉफिशिएंट देखिए, a कहाँ पे है? a के प्लेस पे, और ये वाला 1 b के प्लेस पे। तो a प्लस बी यानी 1 प्लस 1 यानी 2x। हो गया प्रूफ। x प्लस एक्स 2x। कैसे हुआ? तो सिर्फ ऐड क्या होंगे? कॉफिशिएंट, चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो। तो यहाँ पे देखिए आपके इसके कॉफिशिएंट क्या है? 1। भाई वो एक्स आई बस का थोड़ी होता, सबका होता है। यहाँ पे क्या है? 1। ए बी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 और इधर -1। सिंपल। तो 1 - 1 क्या होता है? 0। 0 इंटू ए बी 0। सिंपल। और हम जानते हैं आप क्या बोलना चाहेंगे कि सर ये कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो चाहे आप कैंसिल कर लीजिए, चाहे इस तरह लिख लीजिए। हमने पूरा प्रैक्टिकल आपको बताया। देखिए सी एक पास प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल। बी सी प्लस है, यहाँ माइनस, कैंसिल। और ये ए बी, ये आपके सामने प्रैक्टिकल है कि क्यों 0 होते हैं। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया? 0। तो आप अगर ऐसा करना चाहें तो अच्छी बात है, या तो आप कैंसिल करके 0 लिख दीजिए। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। चलिए थर्ड नंबर, a माइनस बी प्लस ए बी, बी माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस सी ए। सिंपल। तो चलिए कॉमा को हटा के प्लस करें क्योंकि ऐड करना है। ये कॉमा हट के प्लस हो गया। बी माइनस सी प्लस बी सी, कॉमा हटा के प्लस कर लीजिए, सी माइनस ए प्लस ए सी। चलिए ऐड करते हैं। हमने क्या बताया? सेम ही ऐड होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ए है कहीं, देखिए ए कहीं है, ये है बिल्कुल। इसके पास कौन साइन है? प्लस। इसके पास कौन साइन है? माइनस। चाहे तो आप पास में एक बार लिख लीजिए। बी देखिए, ये बी बी के साथ ही होगा, तो ये माइनस बी और ये प्लस बी। फिर यहाँ पे देखिए सी है तो सी को भी लिख लेते हैं, तो ये माइनस सी और ये प्लस सी। ए बी इसके बाद कर लीजिए, प्लस ए बी, फिर बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये देखिए ए के पास क्या है? प्लस और माइनस। यहाँ भी हमने आपको दिखाया क्यों कैंसिल हो जाते हैं, आपके सामने है, क्योंकि 1 - 1 0। तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ए बी। क्या हमें दूसरा कोई ए बी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो भाई जब ना हो सेम तो नहीं ऐड होगा। ठीक है, सिंपल। बिल्कुल किसी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लिखिए। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है जो कि आपके अगर माइंड में चल रहा हो। अगर सेम है तभी ऐड होगा। ए बी नहीं मिल रहा, सीधे आंसर बोलिए। बी सी नहीं मिल रहा दूसरा, सीधे आंसर लिखिए। ए सी मिल रहा है क्या? नहीं, सीधे आंसर। कोई किसी से मैच नहीं कर रहा आंसर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। ये आपका है। सबसे पहले कॉमा हटा लें। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq। अब ये नहीं कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर सर डर जाए, नहीं, क्यों डर रहे हो भाई? हमें कॉफिशिएंट ऐड करना है, वो भी सेम दिखेगा तो नहीं, छोड़ दीजिए, वो आंसर होगा। कॉमा के प्लेस पे प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। चलिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है, हमें पास में ले आइए। आ जाइए भाई इधर, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो आप इधर आ जाइए, माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। चलिए पी क्यू कहीं दिख रहा है क्या? हाँ ये दिख रहा है। दोनों को पास ले आइए। आ जाइए भाई आप भी, 7pq। अब नंबर यहाँ दिख रहा है 4 और ये क्या दिख रहा है? 5। अब इतना तो सभी जानते हैं 4 5 के बच्चे, सर 4 5 9 होता है। उसको ऐड कर दीजिए, नंबर से ऐड होगा। चलिए इनका करें, दोनों सेम दिख रहे हैं ना, तो कॉमन ले लीजिए। हमने रूल्स आपको बता दिया, ब्रैकेट कर लीजिए। यहाँ पे 2 कॉफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है? -3। क्लियर। और जब सेकंड स्टेप कभी भी करें, देखिए ये साइन कभी भी मत देखिएगा। जब आप कॉमन से सेटअप से सॉल्व करें तो पहले से ही आप प्लस लिख लीजिए, अगर आप परेशान नहीं होना चाहते तो। ठीक है, पी क्यू, दोनों में पी क्यू दिख रहा है, पी क्यू कॉमन ले लीजिए। अब आप ब्रैकेट करके उसके कॉफिशिएंट को साइन के साथ लिखिए।
यहाँ पे प्लस ज़रूर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है -3, अंदर लिख लीजिए, प्लस इधर क्या दिख रहा है 7, सिंपल। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हर बार आप बीच में प्लस प्लस साइन रखिए, ब्रैकेट जब भी आप कॉमन करें तो उसके नंबर के साथ साइन लिख दीजिए, तो आपका मिस्टेक नहीं होगा। ये सबसे लूज मेथड है। अब बताइए 2 - 3, यहाँ पे कौन साइन हमने आपको पहले ही बताया था, सामने हमेशा प्लस होता है। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, 3 क्या है, कौन सा साइन है, माइनस, पहले से लगा दीजिए। यहीं पे ही आपकी मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है। आपसे सब्ट्रैक्ट तो आता है लेकिन ये भूल जाते हैं कि माइनस लगाएं प्लस लगाएं, सर परेशान रहते हैं। तो उसका भी हम आपको तोड़ बता देते हैं। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें सबसे पहले ये देखिए दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, जैसे ये है, उसका साइन देखिए है क्या है, उसको पहले लगा दीजिए। लगाने के बाद अब आप आराम से सब्ट्रैक्ट करिए ना, चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए। 3 - 2 पसंद है, 1 लिख दीजिए, कैसे मिस्टेक होगा ही नहीं। जैसे ये देखिए, ये साइन अभी मत लिखिएगा क्योंकि ये साइन डिसाइड करेगा कि बाहर क्या आएगा। तो देखिए प्लस माइनस ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों ग्रेटर कौन सा है, 7 क्या है, कौन साइन है, प्लस, लिख दीजिए यहाँ पे। अब 7 - 3 4, PQ + 9, दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब बोलेंगे सर क्यों फाइनल आंसर, क्योंकि ये थोड़ी किसी से ऐड होगा, है ही नहीं है। P² Q² कहीं दिख रहा, नहीं। PQ कहीं दिख रहा, नहीं। नंबर कोई दिख रहा है अलग से, नहीं। अब ये मत बोलिएगा कि ये नंबर है सर, ये है तो, अरे वो PQ के पास है, ये P² Q² के पास 1 है, इनके साथ आप नहीं कर सकते। नंबर नंबर से ऐड होगा, वेरिएबल वेरिएबल से, वो भी सेम। चलिए क्लियर। चलिए 4th नंबर के लिए रेडी हैं, स्टार्ट करते हैं। L² + M², कॉमा है प्लस कर दीजिए, M² + N², कॉमा प्लस कर दीजिए, N² + L², कॉमा प्लस 2LM + 2MN + 2NL। स्टार्ट करें। चलिए L² सर्च करिए, कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये है, आ जाइए भाई पास में। M² बगल में ही है, N² वो भी बगल में ही है। चलिए ठीक है, कंप्लीट हो गया स्क्वायर। आते हैं 2LM, LM कहीं है, नहीं है भाई। ये MN कहीं है, नहीं है। NL कहीं है, नहीं है। ये आपका आंसर है, इसको कोई टच नहीं कर सकता, ये आपका फाइनल आंसर है, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपसे पहले ही बताया डिग्री और वो सेम अगर नहीं दिख रहा है वेरिएबल तो आप उसे टच भी नहीं कर सकते, जैसा है वैसे ही। ये आपका फाइनल आंसर है, इसको कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो मज़ा आया, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है। चलिए तो ये आपका जैसा है वैसे लिखते चलिए, ये आपका आंसर है। चलिए, और इसको ऐड करना तो हमने पहले ही बताया कैसे। अगर आपके पास x है और दूसरा x है, दोनों की डिग्री सेम है तो उनके आगे के नंबर ऐड हो जाते हैं। ये नंबर 1 और 1 2x। अब देखिए L² दोनों की डिग्री सेम है, हाँ है, आगे क्या लिखा है 1, यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो L² करके उनके नंबर्स को ऐड कर लीजिए। M² यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, M² कॉमन ले लीजिए, 1 + 1। N² यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, N² कॉमन, 1 + 1, और ये आपका आंसर आ गया। क्या आंसर, 1 + 1 2, 2L², 1 + 1 2, M², 1 + 1 2, N² + 2LM + 2MN + 2NL। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर, हम भी टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से हम अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हैं, सुनते ही नहीं हैं, कुछ भी बोल दो, करते अपने मन का ही है। तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे ध्यान से समझिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। हम कितना भी समझा देते हैं लेकिन बच्चे करते अपने मन का ही है, पता नहीं क्यों। हमें आज तक नहीं समझ में आया। 90% बच्चे वही काम करते हैं जो उन्हें करना रहता है, लेकिन कितना भी अच्छा इसे क्लियर कर दो
वो करते नहीं हैं। ध्यान से देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। सब्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम पे आई थिंक 4th क्लास से आ जाता है। सब्ट्रैक्ट करना मतलब 2nd 3rd से आ जाता है, लेकिन इस टाइप से 4th से आ जाते हैं। बस इतना अंतर रहता है कि वहाँ वेरिएबल नहीं होते, नंबर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इसका प्रोस्पेक्टस वही रहता है। हम अपने स्टूडेंटों को कितना भी समझा देते हैं कि बेटा जब सब्ट्रैक्टेड आए, सब्ट्रैक्ट करना आए, तो ये वर्ड लिखने के बाद एक वर्ड लिखा होता है फ्रॉम, जिसको हिंदी में से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? से का मतलब ये है कि सब्ट्रैक्ट आप ये जो दिया है फ्रॉम मतलब से, इससे हमें ये करना है। यही चीज़ हम कितनी बार बोल चुके हैं, लेकिन वो करते अपने मन का ही हैं। इसको ऊपर लिख लेंगे या इसको आगे लिख लेंगे, इसे पीछे करके माइनस कर देंगे। शायद आप भी स्टार्टिंग जब भी किए होंगे तो आप भी ऐसा ही शायद किए होंगे। तो ये एक मिस्टेक कभी मत करिएगा, और सबसे डिफ़िकल्ट यही है, और ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो ये आपका जो दिया हुआ है फर्स्ट प्रोस्पेक्टस, फ्रॉम मतलब से, यानी इससे हमें इसको माइनस करना है। तो ये इसीलिए हमने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया 1 से 2 मिनट, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि वो मिस्टेक ना करें। आप इसे पहले लिखें, उसके बाद आप इसे लिखें। ये पहला हुआ। दूसरा जो आपका सबसे मिस्टेक होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रॉम अगर लगा है तो बैक साइड फ्रॉम तो लगेगा ही है, नो डाउट। इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं तो फ्रॉम ज़रूर होंगे सब्जेक्ट में, तो इसे आप फर्स्ट में लिखें। तो फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, 12a, सबसे पहले आप इसे लिखेंगे, -9ab + 5b - 3। अब सेकंड मिस्टेक देखिए, फर्स्ट मिस्टेक ये हुआ कि इसे ही पहले लिख देते हैं, वो गलती आप मत करिएगा। पहले आप इसे लिखेंगे, लिखने के बाद आप कर क्या रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। इसके जैसे नहीं होगा कि ऐड है, कॉमा हटाए प्लस लगा दीजिए, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप माइनस करेंगे ऑन द फ्यूचर, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें, जब भी किसी भी क्लास में, तो ब्रैकेट ज़रूर बनाइएगा। अगर आपने ब्रैकेट नहीं बनाया तो समझ जाइए आपने 100% रॉन्ग कर दिया, वो रॉन्ग ही हो जाएगा, पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? फ्रॉम है, इसे पहले लिखेंगे, देन आफ्टर सब्ट्रैक्ट का साइन, फिर बिग ब्रैकेट। अगर बिग ब्रैकेट नहीं लगाए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमने क्या मिस्टेक किया। उसके बाद आप फर्स्ट साइड के वेरिएबल्स को यहाँ लिखिए, -7ab ये +3b +12। इतना समझ में आ गई बात? चलिए, अब ब्रैकेट क्यों लगा है उसका मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है, और हमने आपसे पहले ही बताया था फर्स्ट पे ही कि हमेशा आगे अगर आपको साइन ना दिखे वहाँ पे क्या होता है, प्लस। और दो कोई भी वेरिएबल हो, नंबर हो, उन दोनों के बीच कौन सा साइन होता है, इनटू का। तो ये माइनस और इस ब्रैकेट के बीच इनटू का साइन है। किसका? इनटू का। तो माइनस तो अंदर जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। तो सभी साइनों से इनटू होगा। अगर हम यहाँ 2 कर दें तो 2 का इनटू अंदर होगा, बिल्कुल होगा। उसी तरह साइन का इनटू होगा। तो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस। तो एक बात याद रखिए कि जब साइन का इनटू होता है तो अगर डिफरेंट साइन है, मतलब माइनस में प्लस का या प्लस में माइनस का इनटू करें, तो ऑलवेज टाइम भी माइनस साइन। और अगर आप सेम साइन का इनटू करते हैं तो ऑलवेज टाइम भी प्लस साइन। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो माइनस में प्लस डिफरेंट है, माइनस साइन, और पूरा आप लाइन से लिखते जाइए। यहाँ पे सेम साइन है, माइनस इंटू माइनस, तो प्लस हमने आप पहले क्लियर कर दिया। तो ये आपका आ गया 7ab। यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा 3b, और माइनस में प्लस का -12। क्लियर? और आपका ब्रैकेट ओपन। अब रेडी हो गया प्लस और माइनस करने के लिए। और अगर आप इंटू नहीं करना चाहते, सर पसंद नहीं आता मुझे इंटू करना, तो आप सभी के साइन को चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ प्लस रहा, माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। इतना समझ में आई बात? चलिए, क्लियर? तो यही है 2 बेसिक जो सब्ट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा रॉन्ग होते हैं। क्लियर? चलिए, अब वही रूल्स जो हम इसमें करते थे, रूल्स वही, प्लस हो चाहे माइनस, वही रूल्स। ए देखिए, सर्च करिए कहाँ है, सिंगल ए ये है, आ जाइए भाई पास में आप। तो 12a
-4a। चलिए ए बी देखिए, कहीं है ए बी? हाँ ये है ए बी, पास में लिख लीजिए। बी कहीं दिख रहा? ये है बी, तो पहले 5b फिर -3b। बी के बाद नंबर है तो ये -3 और -12, तो -3 -12 चलिए एक बार लिख दें। बाकी सभी हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक कॉमन 12 -4, और हमने पहले ही बताया था प्लस का साइन आप बना लीजिए बिल्कुल, और ब्रैकेट ए बी कॉर्नर कर दीजिए, और जब आप नंबर लिखें तो उसके साइन के साथ -9 यहाँ पे +7, यहाँ बी तो प्लस साइन पहले से ही कर लीजिए, बी बाहर कर दीजिए और विथ साइन आप अंदर कर दीजिए। अब माइनस माइनस क्या होता है, बहुत से भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, भाई माइनस में माइनस का इनटू करने में प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस माइनस इनटू करेंगे तब प्लस होता है, इसमें थोड़ी होता है। तो माइनस माइनस में आप क्या करेंगे, माइनस माइनस में नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। माइनस माइनस में नंबर प्लस होते हैं, 12 3 15, साइन वही रहता है, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने हमसे 3 रुपये बोरो किया, उधार लिया, अब नेक्स्ट टाइम आए फिर 12 रुपीज़ आपने उधार ले लिया हमसे, तो कितने रुपए आपको हमको देने हैं, 12 3 15 रुपीज़ देंगे ना, तो माइनस का साइन ना लगाएंगे, माइनस मतलब ऋणी, आप मेरे ऋणी हो, ठीक है। तो ये माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। 12 -4 आपका 8 ए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने आपसे क्या बताया था कि हमेशा प्लस माइनस में सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर क्या दिख रहा है 9, 9 क्या कौन साइन है, माइनस, पहले लिख दीजिए, ये साइन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको लिखना बस है। तो ये आ गया माइनस, अब 9 - 7 2, ए बी लिख दीजिए बगल में। अब यहाँ पे देखिए प्लस आपका ग्रेटेस्ट है ना, दोनों में ये ग्रेटेस्ट है तो साइन प्लस आएगा, 5 - 3 2, और साथ में उसका बी लिख दीजिए -15, ये आपका आंसर है। क्यों आंसर है, देखिए सभी डिफरेंट है कि नहीं है, सभी। चलिए बी नंबर देखते हैं, सब्ट्रैक्ट। रूल समझ में आई बात, फ्रॉम है, फ्रॉम का मतलब से, इससे हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको पहले इधर लिखिए, 5xy - 2yz -2zx + 10xyz, ये किसी से प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि ये सभी से अलग है। देखिए सबसे अलग है ना, तो चेक कर लीजिए आपका ये आंसर होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर आंसर में लिखा होगा। माइनस ब्रैकेट बनेगा, इसको अंदर कर लीजिए, 3xy + 5yz -7zx। चलिए आगे बढ़ें, 5xy - 2yz -2zx + 10xyz, माइनस अंदर जाएगा, सभी साइन बदल जाएंगे, एकदम उथल पुथल। यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा प्लस, माइनस हो जाएगा, माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक्स वाई, देखिए एक्स वाई कहाँ पे सर्च करिए, ये है एक्स वाई, पास में आ जाइए भाई, आप आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए, वेट मत करिए। वाई जेड देखिए, ये है वाई जेड, नहीं ना, ये तो एक्स वाई जेड है, वाई जेड सिर्फ वाई जेड, ये है, आ जाइए भाई आप भी, 5yz। जेड एक्स देखिए, ये है जेड एक्स, आप भी आ जाइए, +7zx, और आप किनारे चले जाइए भाई, आप आंसर हैं, आप डिस्टर्ब बिल्कुल ना करिए, सबसे अलग हो आप, अलग हो मतलब ना ऐड हो गए, ना सब्ट्रैक्ट हो गया, कुछ नहीं हो गया। चलिए एक्स वाई कॉमन ले लें, आगे नंबर, ये 5 प्लस है -3, प्लस साइन पहले से कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रूल्स है, प्लस कर लीजिए, कभी भी परेशान नहीं होंगे। वाई जेड है, किनारे कर दीजिए, और सब उनके कोफिशिएंट के साथ साइन लिख दीजिए, यहाँ पे भी आप प्लस साइन लगा दीजिए, एक ब्रैकेट करिए, जेड एक्स बैक साइड, यहाँ पे -2 है, अंदर लिखिए +7, और इसे, ये तो आंसर है, दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 5, भाई साइन अपना लेके आओ, 5 - 3 2xy, ये साइन मत देखिए, अंदर वाले साइन डिसाइड करते हैं बाहर कौन सा आएगा। अभी हमने आपसे बताया प्रैक्टिकल,
बोरो वाला, उधार वाला। -2 -5 -7 वाई जेड, उसको चिपका दीजिए लाके। अब कोई अगर बोले कि क्यों चिपक गया, क्योंकि इनटू अगर सेम नहीं है वेरिएबल तो इनटू भी नहीं होता, वो दोनों आके पास में ऐसे सट जाएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो अगले वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत इंटरेस्ट होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, प्लस। अपना साइन लेके आओ भाई, 7 - 2 5, और ये ZX, और 10XYZ, ये आपका फाइनल आंसर है। सिंपल। नाउ सेकंड टू सी। क्वेश्चन बड़ा है, लेंदी है, तो क्या हमारे बच्चे डर जाएंगे? नो नो। आर यू रेडी? रेडी। चलिए, फ्रॉम है, आ जाइए भाई आप पहले। 18 - 3p - 11q प्लस 5pq -2pq स्क्वायर प्लस 5p² q। माइनस का साइन, माइनस साइन के बाद बिग ब्रैकेट, आ जाइए आप। 4p² -3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q -10। चलिए रेडी। सबसे पहले साइन तो हटा लें, उसके बाद ऐड करते हैं। सभी साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस है, माइनस, यहाँ पे माइनस, प्लस, प्लस, माइनस, माइनस, प्लस, प्लस, माइनस और प्लस 10 ओपन ब्रैकेट। रेडी। नंबर देखिए 18, क्या है आगे साइन? प्लस। नंबर देखिए, नंबर 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 लास्ट में 10, तो 18 10 28। चलिए नंबर कंप्लीट। पी देखिए, पी 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 पी, ये है पी। ठीक है, पास में ले आए, ले आते हैं, प्लस 8p। क्यू देखिए, क्यू 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 क्यू, ये है क्यू, -11q -7q। पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, सिर्फ पी क्यू, ये है पी क्यू, प्लस 5pq प्लस 3pq। चलिए पी क्यू भी कंप्लीट। पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, ये है -2pq स्क्वायर -5pq स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐड कैसे होते हैं। ठीक है, अब पी क्यू स्क्वायर हो गया। अब पी स्क्वायर क्यू, पी ये बगल में ही है, प्लस 5p² क्यू -4p² क्यू। अब ये देखिए पी क्यू हो चुका है, तो मतलब हमने पूरा राइट कर लिया। काउंट भी आप कर लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12, 3 3 6 3 9 2 11। 112 क्यों नहीं? क्योंकि 18 और 10 हमने ऐड कर दिया। चलिए प्लस ब्रैकेट -3 प्लस 8p, फिर प्लस ब्रैकेट q -11 -7, फिर प्लस ब्रैकेट pq प्लस 5 प्लस 3, फिर प्लस ब्रैकेट pq स्क्वायर -2 -5 प्लस फिर ब्रैकेट p² q, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। सिंपल। 28 फाइनल आंसर है। अब देखिए प्लस माइनस दोनों ग्रेटेस्ट कौन सा है? प्लस, तो प्लस लिख लीजिए। 8 - 3 5p, माइनस माइनस अभी हमने आपसे बताया, माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। 11 7 18q। यहाँ पे आइए 5 3 8, क्योंकि प्लस है, pq। दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस नंबर प्लस, 5 2 7 और साइन वही रहेगा, 7pq स्क्वायर। यहाँ पे लास्ट में देखिए प्लस माइनस दोनों ग्रेटेस्ट 5 है, अपना साइन लेके आएगा, 5 - 4 1 p² q। ये आपका फाइनल आंसर है। क्योंकि अब तो ऐड होगा नहीं है किसी से, तो आप चेक कर सकते हैं।
सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।